भगवान श्री कृष्ण मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर इस धरती पर पधारे। भगवान की लीला की अवधि जब संपन्न हुई तो ब्रह्मादि देवताओं ने द्वारिका में आकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपने जो लीला का समय निश्चित किया था वह तो पूर्ण हो गया, आगे आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान ने कहा कि हम सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प करके हम आए थे उस संकल्प की पूर्ति होने के बाद हम लीला समेटेंगे। तो उस लीला संवरण में भगवान ने आत्मस्वरूप ब्राह्मणों को ही निमित्त बनाया और उन ब्राह्मणों के शाप से, उसमें भी स्वामी जी चातुर्मास से ही हो रहा था, इस विनाश के संकल्प में भी ठाकुर जी ने चातुर्मास को ही रखा। द्वारिका में अनेक संत महापुरुष ऋषि यतिवृंद वो चातुर्मास से कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। द्वारिका के भगवान के परिवार के बालकों में संतों की परीक्षा, ऋषियों की, ब्राह्मणों की परीक्षा लेने का भाव उत्पन्न होना ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ हम लोगों को समझना ये है कि उसमें उनका दोष नहीं है, भगवान की इच्छा। उनमें ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है ऐसा कहना अपराध है, उनमें है, पर ठाकुर जी कुछ लीला करना चाहते हैं इसलिए उनके मन में ऐसा भाव आया और उन्होंने ऋषियों की, ब्राह्मणों की परीक्षा ली। सांब, जो जाम्बवती का पुत्र सांब है, उसको तो बना दिया साड़ी धोती पहन के स्त्री, पेट पर कुछ कपड़े बांध दिए और उसको आगे कर लिया और यदुवंशी बालक पीछे पीछे चलने लगे। महात्माओं को जाके प्रणाम करें। चातुर्मास में सब ऋषियों की अलग अलग पर्णकुटी बनी थी, सब अपना अपना साधन कर रहे थे। जाके प्रणाम करें, बोले महाराज आप सब बड़े सिद्ध महात्मा हो, ये हमारी घर की स्त्री है, गर्भिणी है, इसके बेटा होगा कि बेटी, आप कुछ बताओ। वो समझ गए कि ये सब मखौल कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, तो वो मौन होकर मुस्कुरा देते, इशारा कर देते आगे जाओ। सबसे आखिरी में जमात सहित दुर्वासा जी विराजे थे। उनकी मंडली में भी बहुत संत थे। कितने संत थे? 10,000 संतों के सहित, शिष्यों के सहित दुर्वासा जी अपनी जमात में विराज रहे थे। कितने हजार महाराज जी? और सब ऋषियों की जमात अलग अलग थी। व्यास जी 10,000 की जमात तो अकेले दुर्वासा जी की थी। जैसे ही दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज इससे बेटा होगा कि बेटी? इतना सुनते ही वे क्रोध में तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, रे मूर्खो, भगवान श्री कृष्ण हम ब्राह्मणों का, संतों का इतना आदर करते हैं और तुम उनका परिहास करते हो। कान खुलकर सुन लो, न बेटा होगा न बेटी, इसके पेट से होगा एक लोहे का मूसल जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। भागे सब बालक, समुद्र के किनारे आए, पेट पे बंधे हुए कपड़े खोले, कपड़ों के भीतर से मूसल निकल आया। अरे राम राम राम, मूसल तो बांधा ही नहीं था, ये मूसल कैसे निकल आया? शाप तो सत्य हो गया, अब क्या करें इस मूसल का? तो इसके पूर्व का चरित्र है कि नृग के उद्धार के प्रसंग में, गिरगिट योनि में पड़े नृग के उद्धार के प्रसंग में भगवान बालकों को ब्राह्मण भक्ति की बात समझा चुके हैं। मानो भगवान ने अपनी तरफ से अपना भार हल्का कर दिया कि कोई ये न कहे कि उन्होंने समझाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, तो अपना भार ठाकुर जी ने उतार दिया कि हम तो पहले ही समझाए, तो नहीं मानो तो भाई तुम्हारी इच्छा। अब उन बालकों में यह हिम्मत नहीं हुई कि हम कैसे श्री कृष्ण के पास जाएं। वे अभी समझा चुके हैं कि ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करो, उनकी परीक्षा नहीं करना, उनकी सेवा करना। इतना बड़ा अपराध हो गया, कैसे मुंह दिखावें? पर उग्रसेन जी बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों में गुस्सा थोड़ा कम होता है, सुलझे हुए होते हैं ज़्यादा,
क्योंकि लंबा जीवन का अनुभव उनके पास होता है। तो सब उग्रसेन जी के पास गए और उग्रसेन जी ने कहा जो होना था सो तो हो गया, अब ये विचार करो कि इस मूसल का क्या किया जाए। तो सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि इसको समुद्र की रेत में घिसो, घिस घिस के पूरा कण कण करके समुद्र में ही बहा दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होगा मूसल, तो न रहेगा मूसल, न होगा यदुवंशियों का विनाश। पर उन्होंने घिस घिस करके सब बहा दिया। एक छोटा सा लोहे का तिकोना भाग, मूसल का अग्रभाग, वो भी घिसते घिसते खूब पैना हो गया था, वो हाथ से छिटक कर समुद्र में चला गया और उसको एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक जरा नाम के व्याध ने पकड़ लिया, मछुआरे ने, और उसने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें वो लोहे का टुकड़ा दिखाई पड़ा और उसने उसको ठीक ठाक करके ठोक पीट करके अपने बाण का फलक बना लिया, तरकस में रख लिया। और वो जो लोहे का मूसल घिसकर बहाया था उसके कणों से एरका नाम की घास पैदा हो गई जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बनी। और उस समय भगवान ने आज्ञा कर दी कि भैया यदुवंशियों अब द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यहां विनाश होने वाला। सब प्रभासक क्षेत्र चले गए, सब प्रभासक क्षेत्र चले गए द्वारिकावासी। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र श्री वज्रनाभ, वज्रनाभ को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम ब्रज में चले जाओ। अर्जुन वज्रनाभ जी को लेकर ब्रज की ओर चले आए। भगवान की 16,100 रानियां भी उनके साथ चली आईं। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया और वज्रनाभ जी अर्जुन के साथ आए तो पहले हस्तिनापुर, और पुनः जब पांडवों ने महाप्रस्थान किया, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया गया, तो राजर्षि परीक्षित वज्रनाभ को लेकर के आए मथुरा ब्रज में। और यहां आकर उन्होंने संपूर्ण ब्रज को निर्जन देखा। मनुष्य की क्या चले, वहां कोई प्राणी भी नहीं था, चींटी तक वहां जीवित नहीं थी, कोई नहीं था, केवल वृक्ष थे, सघन वन था, कोई प्राणी नहीं था, कोई जंतु नहीं था वहां। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में तो अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी होते हैं, यहां कुछ भी नहीं है, निर्जीव पड़ा हुआ है ये पूरा सघन वन, क्या बात है। देखें, खोजते खोजते एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी और पर्णकुटी को देखकर अनुमान हुआ कि इसमें जरूर कोई न कोई महापुरुष होंगे। उस पर्णकुटी के सामने जैसे ही पहुंचे तो महर्षि शांडिल्य का दर्शन हुआ, जो ब्रजवासियों के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, नंद बाबा के कुल गुरु हैं। श्री शांडिल्य महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान, ब्रजवासी तो आपके यजमान हैं, वे सब कहां चले गए। तब श्री शांडिल्य जी ने कहा, ब्रजवासी जितने थे वे सब इसी आशा में जीवित थे कि श्री कृष्ण द्वारिका से ब्रज आवेंगे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि भगवान ने लीला का संवरण कर लिया तो समस्त ब्रजवासी अपने देह का त्याग करके भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। हे वज्रनाभ, हे परीक्षित, भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक तो वास्तवी और एक व्यावहारी की। वास्तवी लीला को ही नित्य विहार कहा और व्यावहारिकी लीला को, पुराण में वर्णित लीला को व्यावहारिकी लीला कहा, जो एक किसी काल विशेष में उत्पन्न होती है और काल की अवधि पूर्ण होते ही संपन्न हो जाती है। ब्रज भगवान की नित्य लीला स्थली है। नित्य लीला से भगवान अपने परिकर सहित प्रकट लीला में आते हैं और प्रकट लीला की अवधि पूर्ण होकर फिर पुनः नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो भगवान कहीं गए नहीं हैं, समस्त ब्रजवासियों के सहित, गोप गोपियों के सहित भगवान अपनी नित्य लीला में ब्रज में ही विराज रहे हैं।